क्योंकि नियम जरूरी है। भागवत सुन रहे हो तो कैसे सुनना चाहिए, और विधि का पालन करोगे तब आपको फल मिलेगा, और विधि को तोड़ोगे महाराज तो फिर गड़बड़। जो कथा सुन रहे हैं वो जमीन में शयन करेंगे, 2-3 गद्दा लगा लेना, यदि ठंडी लगे नीचे से तो जमीन में शयन करना है, पत्तल में भोजन करना है, धातु के पात्र में, सोना चांदी कांफा नेर कांफ इसके लिए सब नहीं, पत्तल। हो सके तो उपवास रह के सुनो, रात को एक टाइम भोजन करना। यदि शरीर में तकलीफ हो ना तो 12 बजे बैठने से पहले थोड़ा फलाहार कर लेना, दूध पी लेना, है ना। तकलीफ शरीर में हो तो देखो, ज्यादा खा के बैठोगे ना तो यहाँ 5 घंटे टिक नहीं पाओगे, सच में नींद आएगी, शरीर में विकार उत्पन्न होंगे। ज्यादा खाओगे पियोगे तो विकार भी तो आएगा, बार बार उठ के जाना पड़ेगा बाहर। इसीलिए कथा में कम खाने के लिए कहा जाता है, ताकि शरीर में विकार ना आए और 4 घंटे मन लगा के। हमारी परीक्षा नहीं, परीक्षा आप लोगों की होगी। अपन तो 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे बैठने वाले वक्ता, कल से 12 से 5 परीक्षा आप लोगों की होनी है। वो गद्दा जो वहां पे एक्स्ट्रा पड़ा है भाई रूम में, यहाँ लाके बिछाइएगा सामने, है ना, ताकि माताओं को बुजुर्गों को, और थोड़ी कुर्सियां व्यवस्था भी करो। जो बुजुर्ग है जो जमीन में नहीं बैठ पाते वो कुर्सियों में बैठे, हाँ ठीक है ना, जिनको तकलीफ होती है। लेकिन बच्चे को ना बैठने देना, ये भी ध्यान देना। 1-2 कार्यकर्ता बना के रखो, हल्ला नहीं होना चाहिए बीच में, ताकि कथा में विक्षेप ना हो। आपको पता है जो भगवान के कथा में रुकावट डालता है उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। हाँ? देवी भागवत में लिखा है कथा छेदो, जो कथा में विच्छेद करता है ब्रह्म हत्या समस्मृतम, वो ब्रह्म हत्यारा होता है। इसलिए प्रयास करना कथा सुनते समय आपस में बातचीत ना करना, आपके कारण भगवान की कथा रुक जाए, ये काम नहीं होना चाहिए। अपने छोटे छोटे बच्चों को भी लेके आना, यदि वो चिल्लाए हल्ला करे तो शांत बिठाना, ये नहीं उसके चक्कर में आप भी चिल्लाने लग गए। कई लोग ऐसे होते हैं, बच्चा चिल्ला रहा है उसको चिल्लाने के लिए खुद चिल्लाने लग गए, तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन छोटे बच्चों को लेके कथा में जरूर आना। क्यों? कथा सुनने की आदत बनेगी। आजकल के बच्चे कथा में नहीं आते। माता पिता आए हो, आपने अपने बच्चे को कभी कहा चलो कथा में? संस्कार बहुत जरूरी है मेरी मैया। हाँ, तो जमीन में शयन करना, पत्तल में भोजन करना, और 8 दिनों तक बाल नहीं कटवानी है, नाखून नहीं काटना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अखंड आराधना के लिए हम बैठे हैं, तो ये शरीर भी अखंड बना रहे, बहुत जरूरी। कथा सुन रहे हो ना, तो जैसे बैठे बैठे पैर दर्द होने लग जाए तो भागवत जी के तरफ पांव लंबे करके मत बैठे। सामने भगवान है, आप सीधा पांव करके बैठे हो, अच्छा नहीं लगता। दर्द हो ना तो अगल बगल पैर लंबा कर लेना, इधर उधर करना, लेकिन सीधा भागवत भगवान के तरफ लंबा करके। ये अनुचित है भाई, जानबूझ के ठाकुर जी के तरफ पैर करना। हाँ, अगल बगल कर सकते हो, दर्द हो तो, इतनी सुविधा है। और एक बात बताऊं, वो 2 लोग जो 3 लोग जो आसन में बैठे हो, वो आसन में मत बैठो। 2 दादा और भाई, ये इसको कहते हैं दरिद्र आसन। इस आसन में बैठने वाला लाख कमाए वो दरिद्र हो जाता है। हाँ, और उल्टा पुल्टा लगा लो जैसा आपको अच्छा लगे, लेकिन दोनों हाथ से दोनों पैर बांध के नहीं बैठना चाहिए। ये दरिद्र आसन है। इस आसन में यदि देवराज इंद्र भी बैठ जाए तो उसको भी स्वर्ग से गिरना पड़ेगा।
ऐसा शास्त्र में बताया गया है। इसलिए सावधान। हाँ, और मैं तो चाहता हूं भाई मेरे जजमान के जीवन में गरीबी कभी मत आए। मेरे जो जजमान हैं इतना बड़ा यज्ञ करने के बाद कभी गरीब मत होवे, क्योंकि ये लक्ष्मी नारायण का यज्ञ है। नारायण के साथ साथ लक्ष्मी भी आएगी। जो भंडारा बन रहा है ना उसमें लहसुन प्याज 8 दिनों तक नहीं होना चाहिए। हाँ, मिर्च का प्रयोग भी कम रूप से। जो ज्यादा खाने वाले हैं ना उनको हरी मिर्च दे देना, एक के जगह 10 दे देना, अच्छा खाए। हाँ, जितना सात्विक भोजन करोगे उतना ही इसका फल आपको। और 7 दिन तक क्या, मैं तो निवेदन करूं आप लोगों से, लहसुन प्याज हमेशा के लिए छोड़ दो। हाँ, सच में ऐसा थोड़ी कि सब्जी अच्छा नहीं लगता। हमारे यादव जी बनाते हैं, एक आध दिन आना, हम सब्जी खिलाएंगे आपको, देखना अच्छा लगता है कि नहीं। क्या है, हम लोगों ने आदत बना लिया है ना, इसलिए अब उसके बगैर अच्छा नहीं लगता। ये लहसुन प्याज औषधि के रूप में प्रयोग किया करो, नित्य खाने में प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन इसका आयुर्वेद में प्रयोग है। औषधि के रूप में प्रयोग कर रहे हो तो कोई दोष नहीं है, लेकिन नित्य भोजन में यदि प्रयोग कर रहे हो तो दोष माना गया है। लहसुन प्याज जिसके घर में रोज पकता है उसके घर का भोग नहीं पाते भगवान। हाँ, इसलिए सात्विकता रखें, आहार विहार का थोड़ा ध्यान देंगे। ये तो हो गया श्रोताओं की, अब बताया वक्ता की, है ना। अच्छा, भागवत का वक्ता कैसा होना चाहिए, यहाँ पे लिखा है, विरक्त वैष्णयो विप्रो वेद शास्त्र शुद्धिकृतः दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योतीनी स्पृशः। वक्ता कैसा होना चाहिए, भागवत का कथा कहने वाला विरक्त होना चाहिए, आसक्त नहीं। यदि कथाकार आसक्त होगा तो क्या कथा बोलेगा, इसलिए कथाकार में वैराग्य होना चाहिए। विरक्तो वैष्णयो, वैष्णव होना चाहिए। देखो, वैष्णव जाति की बात नहीं है, वैष्णव यानी भगवान विष्णु का उपासक, विष्णु का मानने वाला होना चाहिए। विरक्तो वैष्णयो विप्रो, और विप्र होना चाहिए, विप्र यानी ब्राह्मण होना चाहिए। ये नहीं कि किसी को भी ला करके व्याप गद्दी में बिठा दो, और आजकल ऐसा होने लगा है। हाँ, आजकल तो कोई भी कथा बोल रहा है भाई, इससे कल्याण होने वाला नहीं है। इसमें लिखा है वो बता रहा हूं, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं। भागवत सुन रहे हो और भागवत का ही नियम नहीं मान रहे हो तो क्या फायदा। विरक्तो वैष्णयो विप्रो, और कैसा होना चाहिए वक्ता, वेद शास्त्रः शुद्धिकृतः, ऐसा वक्ता होना चाहिए जिसने वेद शास्त्र को शुद्धि पूर्वक पढ़ा हो, अध्ययन किया हो। दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता, और ऐसा वक्ता हो जो कथा के सिद्धांत को दृष्टांत के माध्यम से बताए, दृष्टांत देने में जो माहिर है, ऐसा वक्ता। धीरो, और वक्ता ना धीर होना चाहिए, हड़बड़ी में कथा ना बोले, धीरे धीरे, ताकि श्रोताओं को समझ में आवे। भागा दौड़ी में कथा नहीं होनी चाहिए। धीरो वक्ता, और अंत में क्या लिखा, कार्योतीनी स्पृशः। वक्ता को ना कथा से लोभ नहीं करना चाहिए, वक्ता को कथा बेच करके नहीं आना चाहिए। हाँ, ये बात अलग है, आप लोग दान दक्षिणा करते तब हम लोगों का घर चलता है, लेकिन जजमान
क्यों न्यौछावर करे, वो स्वीकार करना चाहिए, लेकिन कभी भी कथा के लिए पैसे की सौदेबाजी नहीं होनी चाहिए। इस तरह से वक्ता को ढूंढ के लाओ और कथा में बिठाओ, ऐसा कहा है। फिर कथा के अंत में फकीर्तन हुआ, नारद जी बीणा बजाने लगे, इंद्र मृदंग बजाने लगे, प्रहलाद मजीरा बजाने लगे, महान फकीर्तन हुआ। स्वयं भगवान नारायण कथा के अंत में प्रकट हुए। कहा, नारद तुम्हारे ज्ञान यज्ञ से मैं प्रसन्न हूं, मांगो क्या दूं? तो नारद जी ने कहा, प्रभु आप प्रसन्न हैं? हाँ, तो एक वरदान दो। क्या? बोले, जहां जहां आपकी भागवत कथा हो, अंतिम दिन प्रकट होके दर्शन देना। भगवान ने कहा, तथास्तु। अब देखो 17 तारीख को भगवान आते हैं कि नहीं? वचन तो दिया है ना, आएंगे। बस भगवान को देखने के लिए दृष्टि चाहिए, आंखें नहीं, दृष्टि। आंख में और दृष्टि में अंतर है। अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में था कृष्ण के साथ, लेकिन कृष्ण को पहचानता नहीं था, ये कौन है। वो तो ये सोचता था कि ये यादव है, द्वारका का राजा है, सुभद्रा का भाई है। लेकिन भगवान ने जब अपना विराट रूप दिखाया ना, तब पता चला अर्जुन को, अरे ये तो भगवान है। आंखें केवल देखने का काम करती है और दर्शन करने का काम दृष्टि करता है। और दृष्टि कौन देगा? ये कथा। इसीलिए मैंने कहा ना, मन लगाकर कथा सुनना, सच में अंतिम दिन आपको भगवान का अनुभव हो जाएगा। ये दृष्टि देगी कथा आपको, कैसे जिए, कैसे रहना चाहिए, कहां क्या करना चाहिए, ये कथा आपको बताएगी। तो आज कथा का प्रथम दिन है, इसलिए मैं भागवत में प्रवेश करूं, केवल भागवत का प्रथम श्लोक बोल करके विश्राम करूं। जन्माधस्य यतोन्मया